Hello students, this is Gargi. Today's topic is comparative advantage theory. Yesterday we have done absolute advantage theory. Comparative advantage theory is related to the absolute advantage theory. This theory was given by David Ricardo. Now let's start the theory. Comparative advantage meaning. The meaning of comparative advantage. Comparative advantage is when a country produces a good or service for a lower opportunity cost than other countries. In absolute advantage we have done कि कंट्री वो गुड और सर्विस प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली लो होगा देन अदर कंट्रीज. लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जिस कंट्री का जिस गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगा, कंट्री वो वाला गुड और सर्विस प्रोड्यूस करेगी. नाउ लेट्स कम टू द another meaning of comparative advantage. Comparative advantage refers to the advantage in the production of a product by one country over another when that product can be produced at a lower cost than in the other country in terms of other product. This meaning will be more clear with the help of the example. So students, I will give you an example to make it clear to you. First of all, you should know the assumptions of the theory. The first is there are two countries. Second, two commodities for trade. Third, there is only one factor of production, that is labor unit. Next, the cost of transport is zero and there is free trade between the countries. There is no trade restriction on the international trade. Now the example. With this example, this theory will be more clear to you all. Now we have two countries in this example, Portugal and England. Portugal and England are producing two commodities. One is wine and other is cloth. According to assumption, there are two countries and two commodities, which is clear from this table. And the next assumption was what? The only cost of production is labor unit. It means यहाँ पर cost of production को अगर हम measure करेंगे तो हम labor unit से ही measure करेंगे और हम कोई और cost production यहाँ पर use नहीं करेंगे. Now in this diagram you can see Portugal has an absolute advantage in producing both the commodities. यहाँ पर पोर्टुगल वाइन प्रोड्यूस करने में 80 यूनिट लेबर यूज कर रहा है और इंग्लैंड 120 यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रहा है. इट मींस पोर्टुगल के लेबर यहाँ पे कम लग रहे हैं एज कंपेरेटिवली टू इंग्लैंड. तो यहाँ पर वाइन को प्रोड्यूस करने में पोर्टुगल हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज. ठीक है. ऐसे ही क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में पोर्टुगल 90 यूनिट लेबर यूज कर रहा है और इंग्लैंड 100 यूनिट. तो यहाँ पर पोर्टुगल ऑल्सो हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ ऑल्सो. इसका मतलब कि दोनों ही प्रोडक्ट को, दोनों ही कमोडिटी को पोर्टुगल कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू इंग्लैंड. इसका मतलब पोर्टुगल हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटीज. अभी तक मैंने कंपैरेटिव एडवांटेज वर्ड यूज नहीं करा. अभी मैं सिर्फ आपको क्या समझा रही हूं यहाँ पर, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं, दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज. ठीक है. अब अगर हम सिर्फ एब्सोल्यूट एडवांटेज की ही बात करें, जो कि हमने कल एक थ्योरी पढ़ी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दी थी, अगर हम एडम स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी में पोर्टुगल का ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इंग्लैंड का दोनों में से किसी भी कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है. लेकिन डेविड रिकार्डो कहता है कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती. इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. अब
कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, जो कि डेविड रिकार्डो ने दी है, वो ये कहती है कि यस, पोर्तुगल हैज an absolute advantage in producing both the commodities and England has absolute disadvantage in producing both the commodities. पोर्तुगल का फायदा है दोनों ही गुड्स को प्रोड्यूस करने में इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इंग्लैंड का नुकसान है इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज। क्लियर? अब किस तरीके से डेविड रिकार्डो इस थ्योरी को रिलेट करेगा एग्जाम्पल के साथ, किस तरीके से? देखिए बेटा, आप पोर्तुगल पोर्तुगल की एब्सोल्यूट एडवांटेज वाइन में भी है, क्लोथ में, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो वाइन और क्लोथ में से ज्यादा फायदा क्या बनाने में है उसका? ज्यादा फायदा उसका वाइन बनाने में है, क्योंकि वाइन में कंपैरेटिवली उसकी कॉस्ट क्लोथ से भी कम लग रही है। क्लियर? पोर्तुगल की कंपैरेटिवली कॉस्ट क्लोथ से कम लग रही है वाइन बनाने में। क्लियर? तो इसका मतलब पोर्तुगल हैज ए कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वाइन देन क्लोथ। ऐसे ही अगर हम अब इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द यूनिट्स बट हैज लेस डिसएडवांटेज इन व्हाट? इन मेकिंग क्लोथ। नुकसान दोनों में ही है, दोनों में ही कॉस्ट उसकी ज्यादा लग रही है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो क्लोथ में उसकी कॉस्ट कम लग रही है, क्लोथ में उसका डिसएडवांटेज कम है देन वाइन। तो फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या डिराइव होता है कि पोर्तुगल विल प्रोड्यूस वाइन एंड एक्सपोर्ट इट टू द इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड विल प्रोड्यूस क्लोथ एंड export it to Portugal. This is the real meaning of comparative advantage theory. Comparative advantage theory जो कि डेविड रिकार्डो ने दी है, वो ये कहता है कि absolute advantage पर ही बात खत्म नहीं होती, उसके आगे एक और थ्योरी है जो इंटरनेशनल ट्रेड को पॉसिबल बनाती है, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कि कंपैरेटिवली आपकी जो कंट्री है कौन से गुड्स को ज्यादा अच्छे से बना सकती है और एक्सपोर्ट कर सकती है। क्लियर? नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। इट इज सीन दैट Portugal and England are producing wine and cloth. Their cost of production is measured in terms of labor units. In this figure, Portugal has an absolute advantage over England in producing both commodities. The cost ratio in Portugal was 80:90, and in England it is 120:100. These ratios differ, hence both countries will gain from trade if each country specializes in the production of that commodity in which it enjoys comparative advantage. Clear? यहाँ पर कंट्री उसी प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज होगी जहां पर उसके पास, जिसके अंदर उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। It can be seen that though Portugal has an absolute advantage in the production of both commodities, this advantage is relatively greater in wine production than in cloth, which I have explained you earlier कि दोनों में ही absolute advantage है पोर्टुगल का, लेकिन comparative advantage उसका किसमें है? in producing wine. ऐसे ही similarly in England, though it has absolute disadvantage in both commodities, लेकिन डिसएडवांटेज रिलेटिवली कम कहां पर है? क्लोथ में। तो इट मींस इट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्लोथ, तो वो क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, बोथ द कंट्रीज विल गेन फ्रॉम ट्रेड if Portugal specializes in the production of wine and England specializes in the production of cloth. Hence, Portugal will produce wine and export it to England, and England will produce cloth and export it to the Portugal. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई है बेटा। थैंक यू।